हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे डक डिज़ाइन के बारे में। तो इसके लिए मेरे पास एक सैम्पल लेआउट है छोटा सा, तो उसमें हम डक डिज़ाइन करके देखेंगे। सबसे पहले डक डिज़ाइन के लिए हमें जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो है आर्किटेक्चर लेआउट, जो कि ये सामने आपको दिख रहा है। और सेकंड चाहिए होता है कि एरिया बाय एरिया हीट लोड कैलकुलेशन। तो एज पर एरिया मैंने हीट लोड भी कर लिया है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 एरिया दिख रहा है, वर्क स्टेशन एरिया, रिसेप्शनल एरिया एंड मीटिंग रूम। तो एज पर एरिया सब एरिया का हीट लोड जैसे आया है। वर्क स्टेशन का टोटल एरिया है 750 स्क्वायर फीट और टोटल ऑक्यूपेंसी है 16। और उसका हीट लोड CFM आया है 2279 एंड टर्नेज आया है 5.07। तो हीट लोड के बाद हमें क्या करना होता है कि मशीन सिलेक्शन करना होता है कि हमें उस एरिया में कौन सा मशीन लगाना है। तो जैसे ये हमारा पूरा ओपन वर्क स्टेशन है, तो इसमें हम डक्टेबल मशीन लगाएंगे। डक्टेबल मशीन के लिए हमें मशीन चूज़ करना होता है, वो हम एज़ पर कैटलॉग चूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक सीलिंग माउंटेड डक टाइप का कैटलॉग है। जैसे यहाँ पे CFM पे मशीन सेलेक्ट करेंगे एज़ पर एयर क्वांटिटी। CFM क्या है? क्यूबिक फीट पर मिनट या क्वांटिटी है। तो CFM हम 5% टू 10% कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो हमें चाहिए 2279। 2279 का मशीन सेलेक्ट कर लेंगे तो देखेंगे कौन सा आ रहा है। 2295 का मेरे पास मशीन है, जो कि इसका टनेज है 6.4 टन। तो हम ये मशीन सेलेक्ट कर लेंगे 6.4 टन का एक। सेम वैसे ही हम मीटिंग रूम में और रिसेप्शन एरिया में लगाएंगे मशीन। तो मीटिंग रूम जैसे छोटा है और रिसेप्शन एरिया भी छोटा है, तो उसमें हम वॉल माउंटेड जो स्प्लिट यूनिट आता है वो लगा लेंगे। फिर हमें डक डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए होता है डक साइज़र। डक साइज़र से हमें पता चलता है, जैसे हम उसमें फ्लो रेट डालते हैं CFM, तो हमें साइज दे देता है। और उसका इक्विवेलेंट डायमीटर जैसे राउंड डक में कितना होता है वो आ जाता है। डक्टिंग करने के लिए हमें मशीन का साइज़ चाहिए। तो मशीन का साइज़ हमारा है हाइट इंटू विड्थ इंटू डेप्थ 1190 बाई 1090। तो एक मशीन बना लेते हैं हम। ग्यारह सौ नब्बे बाई 1090। ये अप्रोक्स ऐसा मशीन होगा हमारा। मशीन को हम कलर कर देते हैं। और मशीन के बाद हमारा कैनवास कनेक्शन होता है वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, ताकि वाइब्रेशन हमारा मशीन टू डक्ट में नहीं जाए। तो ये बन गया मेरा कैनवास कनेक्शन। इसके बाद हम डक डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। डक डिज़ाइन के लिए क्या होता है कि हमें सर्विस के लिए भी स्पेस छोड़ना होता है। सर्विस के लिए जैसे बैक साइड से हमें फ़िल्टर एक्सेस करना होगा, तो हम 300 या 350 छोड़ देते हैं, 350 mm। और जिस साइड मशीन का कनेक्शन होगा, मतलब कॉपर पाइपिंग, तो मैक्सिमम राइट साइड में कनेक्शन होता है माउथ के, तो उधर हम 300 छोड़ेंगे। बाकी दूसरे साइड में हम 208 इंच भी छोड़ सकते हैं। तो फिर हम डक डिज़ाइन अब स्टार्ट करेंगे। तो टोटल मशीन का CFM मेरा था 2295 CFM। तो उसको हम यहाँ पे डालेंगे 2295। और आज हम डक डिज़ाइन कर रहे हैं फ्रिक्शन लॉस पे। तो फ्रिक्शन लॉस नॉर्मली 0.08 और 0.1 लिया जाता है, तो हम 0.1 पे डिज़ाइन करेंगे। और फिर हमें सेलेक्ट करना होता है कि डक्ट का हाइट क्या होना चाहिए। तो डक्ट हाइट हम लेते हैं 12 इंच का 300 mm। तो फिर मेरा डक्ट साइज आ रहा है 26 इंच बाई 12 इंच। 26 इंच मतलब 650 mm। हम 650 mm का एक डक्ट बनाएंगे। ये डक्ट यहाँ तक लाना है। ओके,
650 mm का मुझे डक्ट चाहिए, तो हम 650 mm का ऑफसेट यहाँ से ले लेंगे। फिर हम यहाँ पे कनेक्शन बनाएंगे, यहाँ से वो 1 मीटर का या फिर एज पर साइड कंडीशन हम 700-800 का कनेक्शन पीस बनाएंगे। फिर टेपर होगा, तो ये हमारा कनेक्शन पीस बन गया। अब फिर हमें एयर डिस्ट्रीब्यूट करना है एज पर एरिया। जैसे मान लीजिए मुझे कितना कॉलर, कितना एयर आउटलेट लेना, तो हम एज पर एरिया क्या करते हैं कि मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो हम इसके लिए 5 एयर आउटलेट लेंगे। तो CFM टोटल मेरा था 2295, टोटल CFM 2295 डिवाइडेड बाई 5 पर एयर आउटलेट से मुझे 459 CFM चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे एक यहाँ पे कॉलर चाहिए, तो कॉलर लेंथ मुझे 6 इंच का चाहिए, तो 6 इंच का हम बना लेंगे। ओके, और 459 से मेरा कॉलर साइज़ क्या होना चाहिए, तो जो आउटलेट वेलोसिटी, जो ग्रिल और डिफ्यूज़र पे हम जो वेलोसिटी लेते हैं वो फॉर रेसिडेंशियल और फेशियल के लिए 500 FPM होता है, फुट पर मिनट। तो 459 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 44 डिवाइडेड बाई, मुझे 6 इंच हाइट में चाहिए, तो 22 इंच बाई 6 इंच, 22 550 बाई 150 का। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये, मैं इसका कैलकुलेशन बताऊंगा। तो एक हम कॉलर बना लेंगे, फिर 100 mm और 100 mm दोनों को ऑफसेट मार देंगे, और यहाँ पे एक शो पीस बनाने के लिए एयर डायरेक्शन में हम शो पीस बनाते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे जोड़ देंगे, फिर इसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारा एक कॉलर बन गया। तो हमें टोटल कॉलर कितने चाहिए, 5 चाहिए। तो हम एज पर अपना कैलकुलेशन हम टोटल 5 कॉलर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट क्या है कि हमारा डक्टिंग एक ही साइज़ का है, जो इनिशियल साइज़ था 650/300। तो HVAC में जैसे हम डक्ट डिज़ाइन करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे मेरा CFM डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है, वैसे वैसे डक्ट का थिकनेस कम होते जाता है। तो हम डक्ट का थिकनेस यहाँ कम करेंगे। तो टोटल मेरा CFM कितना था यहाँ पे 2295, और 459 निकल गया मेरा। 2295 माइनस 459, 8836 CFM बचा। मतलब यहाँ से हमारा 459 CFM निकल जाने के बाद यहाँ पे कितना CFM बचा मेरा 1836। तो अब 1836 का हम डक्ट बनाएंगे। 1836 फ्रिक्शन सेम रखेंगे और हाइट भी सेम रखेंगे, तो मेरा डक्ट आ रहा है 22 इंच बाई 12 इंच। तो 22 इंच 22 इंटू 25 550/300 इंच का डक्ट बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेपर बनाएंगे जिसका लेंथ होगा 500। ओके, फिर अब हम इसको रिड्यूस करना है, हमें कितना चाहिए 550 का चाहिए, तो हम 550 का इसको बनाएंगे। फिर हमें जैसे यहाँ पे मैंने टेपर बना दिया, टेपर होने के बाद ये मेरा जो डक्ट बचा वो कितना 550 का है। तो हम यहाँ पे लिखते चलेंगे कि कितना डक्ट साइज है और डिटेल लिखते चलेंगे। तो ये डक्ट मेरा कितना का है, CFM का डक्ट साइज है 550/300 का। इसका कलर चेंज कर देते हैं। CFM का
सेम वैसे ही हम यहाँ पे इसका मार्किंग कर देंगे। कितने CFM का था ये डक्ट, 2295 CFM का था एंड 650/300 का डक्ट था। तो उसके बाद फिर आपको ये दो एयर आउटलेट दिख रहा है, इस एयर आउटलेट को हम क्या करेंगे, इस डक्ट के लाइन में फिक्स कर देंगे। फिर हम चाहते हैं कि हम एक यहाँ पे टेपर बनाए। ओके, तो यहाँ पे कितना कॉलर है, दो आउटलेट है। एक आउटलेट से कितना CFM निकल रहा है, 459 इंटू 2 यानी कि 918 CFM, 918 CFM यहाँ निकल रहा है। तो टोटल CFM मेरा कितना था, 1836 में से 918 फिर निकल गया CFM, कितना बचा, 918 CFM। तो ये जो डक्ट मेरा होगा वो 918 CFM का होगा, 918 CFM का। इसमें भी हम फ्रिक्शन चेंज नहीं करते हैं क्योंकि इक्वल फ्रिक्शन मेथड में फ्रिक्शन हम सेम रखते हैं पूरे थ्रू आउट द डक्ट। तो इसका डक्ट मेरा क्या साइज आया, 13 इंच बाई 12 इंच। 13 इंच कितना होता है, 13 इंच इंटू 25, 325 का डक्ट होगा यहाँ पे। तो ये ऑफसेट भी मेरा कितना होगा, 500 mm का होगा। यहाँ पे डक्ट साइज मेरा कितना, 325 का। तो 325 का मैंने डक्ट बनाया। ओके, और ये बन गया मेरा टेपर। बना लेंगे, इसको हम कट कर देंगे। थ्री 325 का डक्ट था मेरा, यहाँ से ला के इसको जोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपने कॉलर को डक्ट से कनेक्ट कर देंगे। तो ये मेरा डक्ट बन गया। अब इस डक्ट का भी मार्किंग कर देते हैं, कितने CFM का था, ये 918 CFM का था, 918 CFM का, और डक्ट था 325/300 mm का। तो ये मेरा डक्ट बन गया। जैसे यहाँ पे टोटल आप देख रहे होंगे, आज पर कैलकुलेशन में बताता हूँ। जैसे टोटल मेरा मशीन का CFM था 2295 CFM एंड 6.4 टन का मशीन था। ये VRF का DAV डक्टेबल यूनिट है। ये VRF का डक्टेबल यूनिट हो गया मेरा। तो कैलकुलेशन फिर चेक कर लेते हैं एक बार, सही बना या गलत। तो 2295 CFM में से एक कॉलर निकला, 2295 में से एक कॉलर निकला मेरा 459 CFM का। तो बचा कितना, 1836 CFM। फिर 1836 CFM में से दो कॉलर निकल गया, 459 इंटू 2 का 918 CFM बचा। फिर 1836 में से 918 CFM निकल गया, तो फिर बचा मेरा 918 CFM सेम वैसे ही। और ये 100 पीस जो बनाते हैं वो फ्लो डायरेक्शन में बनाते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे मैंने एक हेबल लगा दिया 0.6 टन का, और इस रिसेप्शन एरिया में हेबल लगा दिया 1.28 टन का। तो ऐसे हम करते हैं डक्ट साइजिंग। और कॉलर के साइजिंग के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। मैं कॉलर साइजिंग और ब्रांच साइजिंग भी कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला बता दूँगा कैलकुलेट करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।